आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शी जिनपिंग की जो इकोनॉमी है, ठीक है, अर्थव्यवस्था है चाइना की, शी जिनपिंग इज चाइना एक्चुअली, ये स्लो डाउन हो रही है। 3.2% ही बढ़ेगी। और भारत की कितनी बढ़ेगी? भारत की कितनी बढ़ेगी? 6.8% अकॉर्डिंग टू IMF। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा साइन है, ठीक है। और आपको बता दो कि आजकल बहुत मुंह खोलने में बिजी है ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। ये फ्रंट पे नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अपने डिप्लोमैट्स को छोड़ दिया कि जाके भर भर के गालियां दो, लेकिन वो भी काम नहीं आ रही है। हम बात करेंगे दोस्तों ऐसा क्यों है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी कोविड जो आया है, ठीक है, चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी, हेनान प्रोविंस में लगभग हर एक इंसान कोविड पॉजिटिव है। ये जो नया वेरिएंट आया ना BF7, भैया हालत खराब किए हुए है ये, और ये बहुत ही ज्यादा संक्रमित करेगा। भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि 3 हफ्ते हो गए संक्रमण के, लेकिन भारत में केसेस नहीं है, अच्छी बात है, ना ही आए तो बेटर है। लेकिन इसने चाइना की कमर तोड़ दी है। 2008 अमेरिका रिसेशन, और उसके बाद अभी चाइना में जो रियल एस्टेट रिसेशन आया है, चाइना की इकोनॉमी खत्म। यहां पे लोन्स के लिए समझ लीजिए कि कोई लोन ले ही नहीं रहा है, और लोन नहीं लेगा, बैंक डाउन होंगे, रियल एस्टेट क्राइसिस, यूनिट्स के यूनिट्स लगे पड़े हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, जिसने बहुत ज्यादा सिर में दर्दी कर दी है, ठीक है, मतलब सिर दर्दी कर दी, पैदा कर दी यहां पे चाइना के लिए। उसके बाद दोस्तों शी जिनपिंग कहते हैं कि भैया ये ग्रेट रिजुविनेशन है, हम आपको सब दे देंगे, हम आपको आर्मी दे देंगे, हम आपको टेक्नोलॉजी दे देंगे, चाइनीज एम्पायर दोबारा खड़ा होगा, ये वो फलाना धमाका। अमेरिका ने भर भर के सैंक्शंस लगाए हैं चाइना पे। ट्रेड वॉर तो चल ही रहा है एक तरीके से। अमेरिका ने भर भर के सैंक्शंस लगाए हैं, जिसकी वजह से चाइना को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद दोस्तों चाइना ने, आपको बता दूं कि दिक्कतें इनके लिए इतनी बड़ी हो गई हैं। एक तो इकोनॉमी इनकी बहुत ज्यादा स्लो डाउन हुई है, कोविड ने कमर तोड़ी है, और अभी ये जो नेबर देशेस हैं जिन पे चाइना बेट लगाता था, जो बेट करता था कि ये तो हमारे काम करेंगे ही, उनसे भी हाथ खींच रहा है। जो सीपेक है, वन बेल्ट वन रोड, पाकिस्तान को साफ साफ बोल दिया कि तुम्हारे, एक तो तुम हमको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हो, तो हम काम स्लो कर देंगे, इन्वेस्टमेंट स्लो आएगा। श्रीलंका में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा था चाइना ने गिव अप कर दिया कि बस, मतलब जो भी पैसा दे रहा था कि अब हम इससे ज्यादा पैसा नहीं देंगे। यानी कि चाइना के जो नेबर्स है, जो हमेशा चाइना पैसा देता रहता था, पैसे देके खरीदता रहता था, चाइना उससे भी हाथ खसीट रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि क्योंकि चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, तवांग पे अभी आपने देखा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, चुपचाप चाइना ने कुछ भी नहीं बोला और चीजें सॉर्ट कर ली। रशिया और चाइना के साथ भारत मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाला है। और इस समय आपको बता दूं कि चाइना का ये स्टेटमेंट आ रहा है कि भारत और रशिया बहुत जरूरी है हमारे लिए, स्टेबल प्लेयर है। चाइना को यही नहीं समझ में आ रहा है कि भारत, जिसकी इकोनॉमी, जिसकी GDP हमसे 1/6 है, वो कैसे हमको रोकने में कामयाब हो गया है। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो चाइना को हमेशा रोकेगा, और एक दिन चाइना से आगे निकल भी जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर इन सारे फैक्टर्स को आप क्लब कर दो, तो ये भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करता है कि बॉर्डर एरियाज पे चाइना हरकत करता रहता है, वो आगे बढ़ता रहता है, तो भारत को और ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है। लेकिन चाइना ये कॉन्फ्लिक्ट से और बाकी चीजों से भी ये समझ गया है कि अभी इस समय शांत रहने में ही भलाई है, क्योंकि ना ही हमको बाहर से सपोर्ट है और ना ही हमको अंदर से सपोर्ट है। आपको बता दो कि अभी जो इनके नए फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, कैंग करके है ना, कुछ कैंग ची कुछ करके ऐसे हैं, और जो वैंग यी, ये इनके जो कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन हैं, ये सही है भारत के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि ये लगातार भारत के फेवर में स्टेटमेंट दे रहे हैं। शी जिनपिंग अभी 2 बार ये मोदी से मिलने आएंगे, 2 बार इनकी मीटिंग शेड्यूल्ड है अभी नरेंद्र मोदी से, तो वो भी एक भारत के फेवर में जाएगा। हम सब चाहते हैं भैया कि चाइना से भी रिलेशन अच्छे रहे, पाकिस्तान से भी रिलेशन अच्छे रहे। लड़ाई माफ करो, हमको नहीं लड़ना है, तो दोनों से ही रिलेशंस अच्छे रहें। बेस्ट यही है कि चाइना भी अच्छे टेबल पे बैठे और हम लोग बढ़िया वड़ा पाव समोसा खाए उनके साथ, और पाकिस्तान से भी। लेकिन दोनों ये करते नहीं ना, प्रॉब्लम तो ये है, शी जिनपिंग जो है वो वड़ा पाव की जगह बहुत ही मिर्ची वाले मोमोज खिला देते हैं भारत को, तो वो चलेगा नहीं यहां पे, समझ रहे हो? तो अब बॉर्डर एरियाज पे बहुत ज्यादा दिक्कतें करता है। लेकिन चाइना को भी ये समझ में आया है कि भाई भारत वैसा नहीं रहा, अब भारत पलट के जवाब देता है। तवांग ने मार मार के पीछे ढकेला है इनको, ठीक है ना, बहुत मारा है यहां पे जो भारतीय सैनिक थे। तो इसीलिए चाइना इस समय एकदम शांत मोड पे है। ये जो साल होने वाला है ना, चाइना की तरफ से आपको ज्यादा एग्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब ये भारत की सिक्योरिटी के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए भारत जहां जहां चाइना का मार्केट था, वहां वहां भारत अगेन, हालांकि मैं अभी भी ये
बिलीव करता हूं कि कोविड में भारत ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी। वियतनाम, कंबोडिया जैसे देशों ने वो अपॉर्चुनिटी मतलब वो ग्रैब कर ली, ठीक है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा मार्केट खुला है, क्योंकि देखिए अगर चाइना नहीं तो बाकी जो देश है ना वो भारत की तरफ देखेंगे। हम सबको पता है नेपाल एक पेंडुलम है, वो चाइना गेम खेलता है, बहुत सारे देश चाइना गेम खेलता है। आपको पता है भारत को ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तुम चाइना के पास चले जाएंगे। लेकिन श्रीलंका एक एग्जांपल है और उसने पूरे देश को, पूरी दुनिया को यह चेता दिया है कि अगर चाइना के ऊपर हम डिपेंडेंट रहते हैं तो हमारी क्या हालत होगी। तो इसीलिए ये जो गेम है ना, ये जो चल रहा है इकोनॉमी गेम चाइना के लिए, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था और मैंने सोचा कि ये आपको बता दूं, ठीक है। जो राइटर ऑथर है वो नीति आयोग के मतलब उनकी जो पॉलिसी है वो बनाते हैं और उन्होंने ये पॉइंट्स दिए जो मैं आपके समक्ष रखा हूं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।